हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शिल्पा है, मैं राजकोट की रहने वाली हूँ और अब मैं 25 साल की हो गई थी। मेरा रंग गोरा है, मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। अभी तक बहुत सारे लड़कों के साथ मेरे अफेयर हो चुके हैं और इसी बीच मुझे रिश्ते आने लगे। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि कौन नहीं चाहेगा ये अपने घर में आए। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। इतने में एक रिश्ता मेरे माँ पापा को बढ़िया लगा। लड़का बढ़िया था, उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। रसूखदार फैमिली थी तो मिलने मिलाने का प्रोग्राम वगैरह हुआ। मुझे भी लड़का अच्छा लगा तो मैं भी हाँ कर दी। लड़का एक लौता था और एक उसकी बहन थी जो शादीशुदा थी। मेरी सास घर पर ही रहती थी और ससुर जी और मेरे होने वाले पति बिजनेस संभालते थे। सब तय हुआ, शादी की डेट तय हुई और शादी उनके यहाँ जामनगर में होने वाली थी। शादी से एक दिन पहले हल्दी के रस्म थे तो हम लोग हल्दी के दिन जामनगर पहुंचे। हमारे साथ माँ पापा, दीदी, जीजू और कुछ रिश्तेदार भी थे। एक बड़े से फंक्शन हॉल में हल्दी और शादी होने वाली थी। हम सीधे वहां पहुंचे। पूरी रीति रिवाज के साथ हमारा स्वागत हुआ। मेरी सास, ससुर, ननद और नंदोई जी सब बेहद खुश थे। मैंने देखा कि नंदोई जी के आंखों में कुछ अलग ही खुशी थी। वे मुझे घूर रहे थे। मैं उनके पैर छूने झुकी तो बड़े मजे से मेरे को देखने लगे। मैंने सोचा चलो मेरी खूबसूरती का जादू मेरे ससुराल में भी चलने लगी और मैं रोकना भी नहीं चाहती थी। वैसे नंदोई जी बड़े हैंडसम थे। उनका नाम राहुल था, शायद 40 के आसपास की उम्र, लेकिन हत्ते कत्ते और बड़ी मूंछों वाले। उनका कसा हुआ शरीर मुझे पहली नजर में ही भा गया। वे जामनगर के ही पास गांव के रियासतदार थे। सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक और न जाने कितने प्रॉपर्टी के मालिक थे वो। मैंने मन में सोच लिया कि ससुराल में मेरा पहला निशाना इसको ही क्यों न बनाया जाए। उनकी आंखों में मैंने छिछोरापन देखा था और वैसे भी मैंने सुना था कि रसूखदार मर्द तो कई औरतों के साथ रिश्ता रखते हैं। हल्दी की रस्म रात में होने वाली थी। अभी शाम हुई थी। मैं और माँ एक कमरे में ठहरे हुए थे। मैं तैयार होने लगी। सब तैयार होने में बिजी थे। इतने में डोर बेल बजी। माँ ने दरवाजा खोला तो मेरी ननद और नंदोई जी थे। वो कुछ सजने संवरने का सामान लेकर आए थे। मेरी ननद बहुत ही खुली विचारों वाली थी। जल्द ही मुझसे लगाव रखने लगी। हम बातें करने लगे तो मैंने देखा कि नंदोई जी बार बार मुझे ताड़ने में लगे थे। मैंने भी अपने अदाओं से उन्हें दीवाना बनाया हुआ था। हल्दी का प्रोग्राम खत्म हुआ। रात के 11 बजे थे। मैंने एक हल्की पीली रंग की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई खड़ी थी जो हल्दी से और पीली पीली हो गई थी, तो मैं चेंज करने अपने रूम में गई। अंदर जाते समय मैंने देखा कि नंदोई जी बैल्कनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहे थे। जवाब में मैं भी हंसी। वो समझ गए और मेरे कमरे के पास आए। मेरे पास आकर बोले, अरे तुम्हारा बदन तो पूरा हल्दी से पीला हो गया। मैंने कहा, हाँ नंदोई जी, मैं फ्रेश होने ही आई हूँ। पूरा शरीर ही पीला पीला सा हो गया है। राहुल जी बोले, थोड़ी मदद मैं भी करूँ, फ्रेश कर दूंगा तुम्हें, और अजीब नजरों से देखने लगे। मैं कहा पीछे हटने वाली थी। अच्छा जी, मैं भी देखूं कैसे फ्रेश करते हो। वो बोले, अंदर चले या यही फ्रेश होना है। हम हंसते हुए कमरे में आए। कमरे में आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उनके सामने खड़ी थी। दरवाजा बंद करते ही वो आकर मुझसे लिपट गए और मेरी गर्दन और चेहरे पर चूमने लगे। मैं भी उनका पूरा साथ देने लगी।
धीरे धीरे उन्होंने मेरा पल्लू हटा दिया। नंदोई जी का यह अंदाज मुझे मदहोश करने लगा था। वो मुझे किस करने लगे। नंदोई जी ने मुझे अपनी बाहों में लेकर उठाया और बेड पर लिटा दिया। हमारे पास वक्त की कमी थी। मैंने कहा, जो भी करना है जल्दी से करो, माँ किसी भी वक्त आ सकती है। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, बिल्कुल ही एक चमकती हुई हीरा हो। इतने खुले विचारों वाली लड़की पहली बार देख रही हूँ। और वो अपना काम करने लगे। मैंने कहा, वाह जी वाह नंदोई जी, आप तो जौहरी निकले। मैं जोर जोर से आहें भर रही थी और वो अपना काम किए जा रहा था। मैं उनके होठों से होठ लगाकर किस करने लगी। इस बीच उनकी मूछें मेरी मुंह में जाने लगी तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हम एकदम से चकित हो गए, लेकिन मैंने आवाज लगाई, कौन है? तो जवाब में माँ की आवाज आई, शिल्पा बेबी, मैं हूँ, खोल दरवाजा। नंदोई जी एकदम डर गए। मुझे कहने लगे, अब क्या करे, तुम्हारी मम्मी आ गई है। उनकी तो फट रही थी और इधर मैं हंस रही थी। नंदोई जी हड़बड़ाकर एक कोने में खड़े हो गए। मैंने एक तौलिया लपेटा और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही माँ अंदर आई और हमें इस हालत में देखते ही वो भी हंसने लगी। हम दोनों माँ बेटी हंस रही थी और इधर नंदोई जी चुपचाप खड़े थे। माँ ने मुझे कहा, अरे हल्दी की रात तो रुक जाती, अच्छा मर्द दिखा नहीं कि शुरू हो जाती है। मैंने कहा, अरे माँ, नंदोई जी है ही इतने हॉट तो क्या करती मैं। माँ ने नंदोई जी से कहा, राहुल जी आप डरिए मत, अरे हम माँ बेटी एक दूसरे के बारे में सब जानती हैं। नंदोई जी भौचक्के रह गए, वो कुछ नहीं बोल पाए। दरअसल मेरी माँ मेरी अपनी माँ नहीं है, वो मेरी सौतेली माँ है और वो मेरी किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती हैं, बल्कि वो मेरा साथ देती थी। राहुल जी के पास गई तो उन्होंने कहा, मैं तो बहुत डर गया था। मैं बोली, आप जाइए, मैं आपको कॉल करूंगी थोड़ी देर में। मैंने उनका नंबर लिया और कहा, जाइए नहीं तो मेरी ननद आपको ढूंढते फिरेगी। नंदोई जी चले गए। मैं नहाने गई। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट ड्रेस पहन ली। दिन भर वो भारी साड़ी पहन के मैं बोर हो चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने नंदोई जी को कॉल किया और उन्हें हमारे कमरे में बुलाया। नंदोई जी थोड़ी ही देर में एक दारू की बोतल लेकर आए। उनके आने से पहले ही मेरी माँ कमरे से बाहर चली गई। उन्होंने मुझे शराब का पूछा तो मैं हंसने लगी। अब हम दोनों ने महफिल जमाते हुए शराब पीना शुरू किया। 3 पैक लेने के बाद नंदोई जी अब जोश में आ चुके थे और अपना काम करने में लग गए। मैं अपने आपे से बाहर होने लगी थी। मैं उनके छाती पर सर रखकर लेटी। वो मेरे बालों पर हाथ फेरने लगे। नंदोई जी मुझे छेड़ने में लग गए। अब उन्होंने मुझसे कहा, आज के लिए इतना ही ठीक है, तेरे ननद मुझे खोज रही होगी, अब मुझे जाना चाहिए, अगली बार फुर्सत से मिलेंगे और जी भर के एक दूसरे को अपना समय देंगे। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।